योग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते और बहुत सारी चीज़ें करने के बिना बहुत सारी चीज़ें जो ध्यान की तरफ ले जाती है वो नहीं हो पाती। इसलिए योग के अंदर जब हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते तो उसके अंदर जो चीज़ इजी है या जो चीज़ सरल है कि जिस चीज़ को करके भी आप ध्यान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, कुंडली की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, वो हम आपको वीडियो के द्वारा हम बताएंगे। और जल्दी ही हम लाइव वो वीडियोस वगैरह हम लेके आएंगे। हम आपको उसके अंदर योग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताएंगे कि ये योग है जो आप कर सकते हैं और वो चीज़ इजी है कि जिसके अंदर आप कहीं दूर बैठे बैठे भी वो योग कर सकते हैं और उसके द्वारा आपको आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएगी और आप उस चीज़ के अंदर वो योग का यूज़ करके आप कुछ ध्यान की दिशा में या कुंडली की दिशा में या शक्ति जागृत करने की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान की दिशा में कुंडली जागृत करने की दिशा में, शक्ति पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शक्ति पाने की दिशा में आगे बढ़ने के अंदर आप जब वो योग के अंदर आप उस क्रिया में जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आपको खुद स्वयं अनुभव होगा। यह योग आप उतनी चीज़ों को आप अगर ग्रहण करेंगे और उतनी चीज़ों को आप धीरे धीरे करते हैं तो लाइव वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। आप उतनी चीज़ों को करते हैं तो भी आप योग में काफ़ी चीज़ें आप समझ जाएंगे। दूसरी चीज़ की अगर ध्यान की दिशा में भी आप आगे बढ़ेंगे, आपका ध्यान आपको लगाना है, आपको कोई शक्ति प्राप्ति वगैरह नहीं करनी है, आपको ध्यान की मस्ती में मस्त रहना है। काफ़ी लोग हैं जो जो सिर्फ ध्यान के लिए करते हैं, मन की शांति के लिए। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उनकी बीमारियां बढ़ रही हैं और उनके बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे, या वो उनके पति उनकी बात नहीं मान रहे, उनके पति से उनकी नहीं बन रही है या उनकी पत्नी से उनकी नहीं बन रही है। कोई भी चीज़ के अंदर उनका माइंड डिस्टर्ब है बाय एनी रीज़न, कर्जा हो गया, कोई भी चीज़ है, तो ध्यान की दिशा में आगे बढ़ना बेटर है। तुम शक्ति लेके क्या करोगे? समझ रहे हैं? आपको कैलाश थोड़ी जाना है। तो जब ध्यान की दिशा में आपको आगे बढ़ना है तो आप उस चीज़ के अंदर कुछ योग की मुद्राएं करके, योग करके उसमें आप धीरे धीरे करके ध्यान की दिशा में आगे बढ़ोगे तो आप मानसिक तौर पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। मानसिक तौर पे रिलैक्सेशन मिलेगा मीन्स उस दिशा में आपको अच्छी विचार आएंगे, आप का डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आपको अगर मन में बुरे बुरे विचार आते हैं तो वो दूर हो जाएंगे, आपको भूत प्रेत के विचार आते हैं वो दूर हो जाएंगे, आपको मन में कुछ सुसाइड या आत्महत्या के विचार आते हैं कि कोई हमारा नहीं है, उस तरह के विचार वो सब चले जाएंगे। आपको उस दिशा में आप आगे बढ़ के अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कुछ चीज़ है तो हम जल्दी हमारा व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करेंगे, आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके भी बात कर, जो हमसे बन पड़ेगा हम जरूर आपकी मदद करेंगे। और कुंडली जागरण जो चीज़ है वो बहुत हाई लेवल की चीज़ है। वो चीज़ के अंदर जो भी उस दिशा में बढ़ता है उसे विभिन्न शक्तियों की प्राप्ति होती है। अब जो हमारे गुरु या हमारे जानकार लोगों ने हमें सिखाया है, कुंडली जागरण के अंदर जैसे जैसे आप उस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका कुछ इंद्रियों के प्रति आपका इंटरेस्ट चला जाएगा और धीरे धीरे आपका कुंडली के प्रति आपका वो शक्ति जागृत होने की वजह से आप लोभ मोह क्रोध वो सब काफ़ी चीज़ों से आप हट जाएंगे। ठीक है, जिसको कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, और वो सब चीज़ से आप हट जाएंगे। जैसे जैसे आपका कुंडली जागृत होगा, जैसे जैसे आपकी कुंडली आपको जागृत होती लगेगी, उस दिशा में आगे बढ़ते लगेंगे तो आपको लगेगा आप में शक्तियाँ बढ़ रही हैं और धीरे धीरे आपकी वो चीज़ हट जाएगी। वो भी आपको डिटेल के अंदर हम वीडियो में शेयर करेंगे और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे। आध्यात्म एक ऐसा समुंदर है कि जिसके अंदर कोई उसको जल्दी से पार नहीं पा सकता है। लोग 20-20 साल 10-10 साल 35-35 साल 70-70 साल लोगों को आध्यात्म में हमने देखा है। हिमालय में एक संत थे, वो कुछ उनका उम्र था 79 ईयर्स। किसी एक व्यक्ति ने जो हिमालय के उधर उधर आता वो गया था और वो संतों की खोज और ऐसा सब में लगा हुआ था। तो उसके अंदर उसने एक कोई जगह पे किताब लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था कि उन्होंने एक संत थे, वो संत जहाँ पे ऐसा बोलते पहाड़ वगैरह का जगह है जहाँ पे एक इंसान भी नहीं दिखा, वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी गुफा जैसी कट करके उसके अंदर वो रहा करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो
उनको उन्होंने पूछा कि आपने कभी भगवान का अनुभव किया है आपने कभी? तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं इस तरह से चीज़ के अंदर मेरे अंदर ऐसी इच्छा हो गई कि भगवान अगर शंकर मुझे नहीं आएंगे तो मैं अन्न त्याग दूंगा। उन्होंने उन्होंने जो खुद बताया था, उन्होंने कुछ 40 दिनों तक अन्न का त्याग कर दिया था। उन्होंने खाना ही नहीं खाया, बोले कि जब तक भगवान शंकर नहीं आएंगे तब तक। तो सडन कहीं से ऐसा उन्होंने खुद ने बताया कि कोई कहीं से एक आदमी आया और आने के बाद खटखट किया तो बोला कि ये ऊपर साहब ने खाना भेजा है, आप इसको खा लो नहीं तो आप मर जाओगे, ठीक है। और ऐसे खाना दे के उन्होंने दरवाज़ा जो लकड़ी का था उसको बंद कर दिया। ये गुफा के बीच में तिरछा मीन्स हार्डली आपको 3 मीटर की जगह होगी, 3 मीटर की जगह, जैसे सीढ़ियों के नीचे कोनी सी जगह होती है ऐसी थी। और जैसे ही वो जो साधु था, जो व्यक्ति वहाँ पे तपस्या कर रहा था, वो अंदर गुफा से निकला, निकल के उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर कोई नहीं था। उसने ये बताया कि यहाँ पे जो -20 डिग्री -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, यहाँ पे कोई भी कभी भी नहीं आता है, ठीक है। और इस तरह से कोई आके और हमें से भी ये बोले ऊपर साहब ने खाना दिया, वो साहब कौन थे? भगवान शंकर थे कि भगवान शंकर ने स्वयं एक भक्त की जिद को समझ के उनको खाना प्रदान किया? तो इस तरह से चीज़ें हैं। और आध्यात्म बहुत बड़ा समुंदर है। अगर हम इसके बारे में हम सोचते रहें तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन सोचना नहीं है, करना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आध्यात्म एक बहुत बड़ा समुंदर है और इसके बारे में हम सोचते रहें तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन सोचना नहीं है, करना है। भगवान हमें कोई भी चीज़ का फल देते हैं या कोई चीज़ देते हैं तो अच्छा सोचने का कोई फल नहीं देते, अच्छा कर्म करने का फल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप अच्छा सोचें, आप सोचें कि भाई मैंने मैंने 50,000 पेड़ लगाने हैं, 50,000, तो आपने सोचा, तो सोचने का भगवान आपको फल नहीं देंगे, आप कितना भी अच्छा सोचो उससे कोई नहीं है। आपने सोचा कि मैं 50 लोगों को मार दूंगा, तो उस सोचने का आपको भगवान वो फल नहीं देंगे। तुमने सोचा पर कुछ ऐसा किया नहीं, इसलिए भगवान उसका फल आपको नहीं देंगे। उसी तरह से जब आप कोई अध्यात्म को सोचेंगे, कितना भी सोचे तो सोचने से कुछ नहीं होता, आप उसको करो। आप करोगे तो आप भगवान उसका आपको फल देंगे, तब आपको वो रसगुल्ले की, वो पेड़े की मिठास समझ पड़ेगी। जो हम बकबक करते हैं या जो हम बोलते हैं या जो हम सदवचन बोलते हैं, प्रवचन बोलते हैं, जो हम मीठे वाक्य बोलते हैं, जो हम अच्छे वाक्य बोलते हैं, जो हम चीज़ों को आप तक लाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ है। वो चीज़ आपको समझ पड़ जाएगी कि ये क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आध्यात्म की दुनिया में आपका स्वागत है। आप उस चीज़ को थोड़ा, तो उसके रस को समझिए। बाकी सब चीज़ें तो यही रहने जाने वाली है, चाहे आपकी हो, किसी की भी चीज़ हो। कोई बहुत बड़ा संपत्ति का मालिक है, उसका भी यहीं पे रह जाने वाला है, शरीर भी यहीं पे रह जाने वाला है। जो अंदर की हवा, चेतना, आत्मा है, वो निकल जाने वाली है। क्या निकल जाने वाली है? हवा, चेतना और आत्मा निकल जाने वाली है। जब हवा, चेतना, आत्मा निकल जाएगी तो जैसे बड़े बड़े संतों ने कहा है कि रमेश गया, तो रमेश गया यानी बॉडी में से रमेश निकल गया। तो निकल गया तो हम उसको क्या करते हैं, 24 घंटे में जला देते हैं। क्यों? क्योंकि रमेश अंदर से निकल गया। तो व्यक्ति के अंदर की हवा, चेतना और आत्मा, जो भी चीज़ है वो निकल जाती है और जहाँ से आई है वहाँ चली जाती है। तो इसलिए अब आध्यात्मिक दिया में सोचो मत, उस दिशा में काम करो। काम करना चाहते हो तो फिर हमारा आपको पूरा सपोर्ट है। आप उस दिशा में आगे बढ़िए, उस दिशा में कांटेक्ट कीजिए, हम आपको तुरंत कैच कर लेंगे, हम आपको तुरंत उस दिशा में ले जाएंगे। और फिर आप भी उसका आनंद लीजिए। और सच वही है, सच और कोई दूसरा चीज़ नहीं है, आध्यात्म ही सच है। चलिए, जय राम जी की, राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरिओम। ब्रह्मदेव की जय, सूर्यदेव की जय, चंद्रदेव की जय, अग्निदेव की जय, वायुदेव की जय, सभी देवी देवताओं की जय, गुरुदेव की जय, परमात्मा की जय, माता पिता की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। राम 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 राम।